हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे गति की दर का मापन का। तो गति की दर का मापन है क्या, देखते हैं। तो गति की दर की जो मापन है उसको हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। अब चाल होती क्या है, दूसरे शब्दों में बात कहें हम तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, ध्यान से सुनेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और इसके एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है। अब ध्यान दें, एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। एकांक समय क्या होता है? एकांक समय होता है आपका एक यूनिट समय, जैसे 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा। ठीक है। तो ये आपका एकांक समय है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वस्तु की चाल कहते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हमें चाल निकालनी है, और जैसे एक और शब्द आता है औसत चाल। चलिए औसत चाल की बात करते हैं। औसत चाल क्या होती है? तो लिखा हुआ है, देखें, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। क्या औसत चाल? कि आप मान के चलिए आपको अपने घर से आगरा जाना है, आप कार में हैं। तो आपने देखा है क्या ऐसा होता है कि कार हमेशा एक ही स्पीड से चले। अगर वो 80 से चल रही है तो भीड़ में भी 80 से ही चले। सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, हमें नहीं पता, हम तो उसको उड़ा देंगे। हमारी तो गति, हमारी जो स्पीड है, हमारी तो 80 है, तेरी गलती है, सामने क्यों आया? ऐसा नहीं होता। हम एक ही स्पीड से किसी भी वाहन से नहीं जा सकते। हो सकता है हमारी स्पीड किसी समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, और किसी समय 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, और किसी समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो। यानी कि हमारी स्पीड बार बार बदलती रहती है। तो हम सामान्य तौर पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं औसत चाल का। आखिरकार हमारी जो स्पीड रही, लगभग पूरा एवरेज वो कितनी रही, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे घर से किसी स्थान की दूरी है वो, और जो समय लगा, कितना समय लगा, वो उसका क्या कर लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। यानी कुल दूरी बटे कुल समय से निकाल लेते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो एवरेज चाल रही वो कितनी रही। ठीक है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पे कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी। 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो कुल दूरी हो गई 100, कुल समय हो गया 2 घंटा। औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय डिवाइड दिया, क्या आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये औसत चाल होगी। कुछ समय यह इससे अधिक, तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50 की स्पीड से ही चलती रही होगी वो, लेकिन ये हमने इसकी एवरेज स्पीड निकाल ली कि जो भी चाल चली 80 100 बीच में कुछ भी चली, लेकिन अगर एवरेज चाल निकाली, हमें इतना समय लगा, कितना समय लगा, 2 घंटा लगा, कितनी दूरी में, 100 किलोमीटर। तो हमारी चाल जो निकली, औसत चाल, एवरेज चाल, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अब आगे बात करते हैं विस्थापन की। अच्छा, इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है v बराबर एस बट्टे टी। v बराबर एस बट्टे टी। अब एक बात और समझें, जो चाल होती है ना, वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। इसके लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। हमें केवल दूरी पता होना आवश्यक है और समय पता होना आवश्यक है। हमें ये पता होना आवश्यक नहीं है कि कौन सी दिशा में दूरी तय करी गई। ठीक है। तो ये एक अदिश राशि है। अब आते हैं हम दिशा के साथ चाल देखेंगे। दिशा के साथ चाल को हम कहते हैं आपका वेग कहते हैं।
क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। दिशा के साथ चाल को हम वेग कहते हैं। इसका मतलब कि अगर हमें दिशा भी साथ में पता हो तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, वेग के लिए सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। जैसे आपने चाल की परिभाषा बनाई थी, एकांक समय में तय की गई दूरी को किसी वस्तु की चाल कहते हैं, ऐसे ही विस्थापन, वहाँ दूरी की बजाय क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा। तो एकांक समय में किसी भी वस्तु में जो विस्थापन होता है तो विस्थापन वो उसका क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। तो विस्थापन बटे समय क्या है? आपका वेग। तो विस्थापन, जैसा कि आपने पढ़ा था कि विस्थापन के लिए दिशा का होना आवश्यक है, समय के लिए तो दिशा का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन विस्थापन के लिए दिशा का होना आवश्यक है। तो जैसे विस्थापन शून्य हो सकता था, ऋणात्मक हो सकता था, ऐसे ही यहाँ पे वेग भी ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं इसका औसत वेग कैसे निकालेंगे आप। औसत वेग के लिए बात करें हम, तो अगर किसी वस्तु के वेग में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है तो उसका औसत वेग उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के दो का अगर डिवाइड दे दें, भाग दे दें, तो उसका औसत वेग निकल के आ जाता है। आप देखेंगे ये लिखा हुआ है नीचे सूत्र कि वी एवरेज, ये ए वी लिखा हुआ है, वी एवरेज यानी कि वी एवरेज ए वी इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। यानी कि ये u क्या है? u है इसका प्रारंभिक वेग, v क्या है? अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, तो इसका क्या निकल आएगा बेटा? ये औसत वेग। और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसके लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखें, अब आपको करना क्या है? ये आपके किताब में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जैसे चाल और वेग में अंतर, किस अवस्था में वस्तु के औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होगा, ये दे रखा है, गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। ये सारे प्रश्नों को आप अपने आप हल करके देखेंगे और इनका हल कल मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।